बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशहूर शेर है कि न जाने कौन सा आसेब दिल में आ ठहरा है कि जो भी आके ठहरा आखिर मकान छोड़ गया। यहाँ ज़िक्र किसी नाकाम मोहब्बत का नहीं हो रहा। पाकीज़ा टीवी में आज बात होगी कुछ ऐसे ही मकानों के बारे में जो एक बस्ती में बहुत ही अरमानों के साथ बनाए गए, तामीर पर कसीर सरमाया लगाया गया, मगर साला साल से खाली मकान मकीनों के मुंतज़िर हैं। ये पुरस्रार महल्ला कहाँ वाक़ है, गैर आबाद क्यों रहा, आज इस राज से पर्दा उठने जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आसेब ज़दा मकानों से हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन आसेबी बस्ती शायद ही किसी ने देखी हो। तो चलें रुख करते हैं तुर्की का। इस्तांबुल और अंकारा के दरमियान एक छोटा सा कस्बा बुर्ज अलबाबा सब्ज़ाज़ार में कायम हसीन मकानों का ताहद्दे निगाह सिलसिला। ये नज़ारा पहली नज़र में ही आपको सहर ज़दा कर देगा। दिल चाहेगा कि यहाँ डेरा डाल दें और आ बसें, लेकिन ज़रा इन छोटे महल्लात की कीमत जान लें। ये कला नुमा घर 4 से 5 लाख डॉलर का है। यकीनन बहुत से लोगों की जेब जवाब दे जाएगी, लेकिन दुनिया में ऐसे दिलवाले भी हैं जो किसी सुनसान जजीरे में भी आलीशान घर बना लेते हैं। ये तो फिर एक इलाका है, लेकिन यहाँ बसने के लिए दौलत से ज़्यादा दिल दरकार है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ का सन्नाटा ही दिल दहला देने के लिए काफ़ी है। यही वजह है कि किसी हसीन सीनरी जैसा ये मुकाम साला साल से साएं साएं कर रहा है। अब तक किसी जीदार ने इन घरों में आबाद होने की जुर्रत नहीं की। तुर्की के इस हसीन मुकाम को आबाद करने की एक नहीं कई काविशें हुई, मगर सब नाकाम। साला साल से गैर आबाद इलाके में चहल पहल का पहला मंसूबा 2014 में बना। यहाँ फ्रांसीसी तर्ज का 3 मंजिला एक पूरा शहर तैयार करना था, जिसमें हर एक अपने अपने बुर्जों पर मुश्तमिल था। दाखिली दरवाज़ों के साथ सिनेमा घर, कंसर्ट हॉल, मीटिंग रूम्स, रेस्टोरेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस हॉल जैसी तफरीही सहूलियात शामिल थीं। मंसूबे में तुर्की के हमाम, पुराने तर्ज के कमरे, फुटबॉल, बास्केटबॉल और दीगर खेलों के लिए बेहतरीन लोकेशंस शामिल थीं। लेकिन ये क्या, काम में हाथ डालते ही मुनाफा बख्श कंपनी खसारे में जाने लगी। सरूद प्रॉपर्टी ग्रुप को माली मुश्किलात ने ऐसा घेरा कि दिवालिया निकल गया, लेकिन इससे कबल यहाँ 587 घर तामीर हो चुके थे, जिन पर यह इम्कान जाहिर किया गया कि फितरी हुस्न से माला माल ये मुकाम और उस पर यह दिलकश इमारतें खलीजी ममालिक और दुनिया के मालदार अफराद हाथों हाथ ख़रीदेंगे। ऐसा हुआ भी। खलीजी ममालिक के कई अरब पतियों ने 4 से 5 लाख डॉलर्स देकर एडवांस बुकिंग करवा ली, लेकिन फिर अचानक बुकिंग मनसूख करवा दी। नुकसान को भी खातिर में ना लाए। तामीराती कंपनी ने बड़ी मिन्नत समाजत की, मगर सब रायगां रही। यही वो मौका था जो कंपनी को ठप करा गया। हैरत अंगेज़ तौर पर बुकिंग मनसूख करवाने वाले किसी एक शख्स ने भी फैसले की वजह नहीं बताई। बस एक इसरार किया, मेरे जितने पैसे वापस कर सकते हो कर दो, मैं किसी कीमत पर भी यहाँ नहीं रहूँगा। ये अचानक इफ्तार पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ा गई। कई तरह की अफवाहें गर्दिश करने लगीं। किसी ने इलाका जिन्नात की बस्ती करार दिया तो कोई जगह को मनहूस करार देता रहा। जिन्नात की मौजूदगी पर एतराज़ नहीं, इनका जिक्र कुरान हकीम में मौजूद है, लेकिन सवाल ये है कि तामीराती कामों के दौरान कोई हादसा रूनुमा क्यों न हुआ। 732 में से जब 587 घर बन गए और घरों को बेचने की बारी आई, तभी ऐसा
ایسا کیوں ہوا؟ پورے علاقے میں کوئی زیرو موجود نہیں، کوئی بھولا بھٹکا آ جائے تو زیادہ دیر نہیں ٹکتا۔ کمپنی آج بھی پر امید ہے کہ $100 ملین کے 10 مکان بھی فروخت ہو گئے تو سروت گروپ خسارے سے نکل کر فائدے میں آ جائے گا۔ برج البباس کو مکمل طور پر کسی شیطانی قوت کے زیر اثر قرار دینا عقل مندی نہیں۔ مقامی افراد اسے ترکی کا کوہکاف یا پرستان بھی کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج تک کسی پری نے یہاں جلوے دکھائے اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا کہ رات کے کسی وقت یہاں نور بکھرا ہو یا حسیناؤں کا کوئی جھرمٹ دکھا ہو، لیکن ماضی میں جائیں تو کچھ حیران کن معلومات سامنے آتی ہیں۔ روایات کے مطابق یہ مقام ترک صوفیہ کرام کی آماج کا بھی رہا ہے۔ یہ وہی اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے تبلیغ دین سے اس خطے کو نور اسلام سے منور کیا۔ اس کی ایک جھلک ہم ترک سیریز ارطغرل غازی اور قرلس عثمان میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ قدیم روایات کے مطابق ان بزرگوں کی کرامات نے شیطانی طاقتوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ برج البباس میں نیکی اور بدی کی لڑائی آج تک جاری ہے۔ یہ غیبی جنگ صدیوں سے جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گی۔ یاد رکھیے، کبھی میدان جنگ آباد نہیں ہوا کرتے جب تک وہاں کوئی ایک فریق غلبہ حاصل نہ کر لے۔ باقی سچ کیا ہے یہ بات اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایک مختصر سی ویڈیو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاکیزہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔